नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आपका स्वागत है। हम गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उसी में जो है जब हम ध्यान करते हुए सारी बातों को बड़ी सहजता से और ध्यानपूर्वक करते हैं, तब हमें वो बातें समझ में आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले एपिसोड में ज्ञान ज्ञान के 3 भेद होते हैं उसके बारे में जाना। आज हम समझेंगे कि कर्म के भी 3 भेद होते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ही आखिरी में ये जानने का था कि हमें जो है कर्म के 3 भेद क्या होते हैं, इस पर श्री कृष्ण बताने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कर्म के वो 3 भेद कौन कौन से हैं। तो कहते हैं, नियतम संग रहितम राग द्वेषत कृतम आफल प्रेप सुना कर्म यत्तत सात्विकम उच्यते। अष्टदश अध्याय का 23वां श्लोक है। उसमें जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, संग दोष और फल को न चाहने वाले व्यक्ति द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वो कर्म सात्विक कहा जाता है। तो हमने ज्ञान के भेद समझे, उसमें भी सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसिक ज्ञान था। अब हम कर्म के भी भेद समझेंगे। तो पहला है सात्विक कर्म। तो सात्विक कर्म कौन होता है? ऐसा कर्म जो शास्त्र विधि से निर्धारित है, संग दोष और फल को न चाहने वाले व्यक्ति जब बिना राग द्वेष के करते हैं, तो उस कर्म को हम सात्विक कर्म कहते हैं। आप इस बात को समझ लें कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अगर वो शास्त्र विधि से निर्धारित है, आप गीता को शास्त्र विधि कहेंगे, तो इसके द्वारा जो निर्धारित है, इसके अनुसार जो आप काम करते हैं, तो वो जो है आपका सात्विक कर्म होता है। और ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी राग द्वेष के कार्य करते हैं, वो जो है इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही जो राग द्वेष के से रहित होकर करते हैं, वही सात्विक कर्म होता है। तो नियत कर्म क्या होता है? आराधना, चिंतन है। इस बात को हमने समझा है कि नियत कर्म का मतलब होता है आराधना, जो परम में प्रवेश दिलाता है। जो आराधना, जो चिंतन आपको परम में प्रवेश दिलाए, आपको ईश्वर में विलीन करे, ये होता है नियत कर्म। यदु काम कामेप सुना कर्म साहंकारेण वह पुनः क्रियते बहुलायासाम तद्रा जस मुद्याहतम। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार से युक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा जाता है। अब राजस कर्म कौन सा है? तो जिसमें जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो। अगर ऐसा कोई कर्म है जिसमें आपको बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, आप फल को चाहने वाले हैं कि इसके बदले मुझे ये प्राप्त हो जाए, अहंकार से जो है आप युक्त हैं, तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनका जो कर्म होता है वो राजसी कर्म होता है। और ये व्यक्ति वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त होता है। जो सात्विक कर्म है, ये भी उसी प्रकार का कर्म है, लेकिन इसमें होता क्या है कि वो व्यक्ति फल की इच्छा और अहंकार से युक्त होता है, इसलिए वो राजसी कर्म कहलाता है। अब हम देखेंगे तामसी कर्म क्या होता है। तो अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षम च पौरुषम मोह आदारभ्यते कर्म यत्तताम समुच्यते। अष्टदश अध्याय का 25वां श्लोक है। तो उसमें कहते हैं, जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वो कर्म तामस कर्म कहलाता है। तो ऐसा कर्म जो अंततः नष्ट होने वाला है, आप इसे जो है समझ सकते हैं कि ऐसा जो कर्म है वो अंततः जो नष्ट होने वाला है, और हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, जिसमें उस कार्य को मोहवश आरंभ किया जाता है, तो वो जो कर्म होता है वो तामसिक कर्म होता है। तो स्पष्ट है कि ये कर्म शास्त्र का नियत कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। तो जाहिर सी बात है कि ये नियत कर्म नहीं हो सकता, ये एकमात्र भ्रांति है।
तो हमने ये समझा कि सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है और तामसिक कर्म क्या है। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? अब आप इन तीनों कर्मों को अलग अलग जो है लिख लीजिए और अपने गुणों को इनसे मैच करिए। अगर आप सात्विक गुणों के हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस पे और साधना करिए, आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर सदृश हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। राजसी अगर आपके पास कर्म है, राजसी कर्म कर रहे हैं, तो आप उस पर और साधना करिए, सात्विक कर्म पे आइए। और अगर तामसिक कर्म में हैं तो आप तामसिक कर्म पे साधना करते हुए राजसी कर्म पे आइए और राजसी कर्म पे साधना करते हुए सात्विक कर्म पर पहुंचिए। तो आप अपने कर्म को पहले जो है अपने को मैच करिए कि आप किस कर्म में आते हैं, उसे आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए और ईश्वर को प्राप्त के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करिए। क्योंकि जब तक आप वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक जो है आप वो लक्षण नहीं लेके आएंगे अपने जीवन में, तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर सोचे कि तामसिक कर्म करता हुआ व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर ले तो ये असंभव है, नहीं हो सकता। भले ही वो कितना पाखंड करे, कुछ भी करे, उससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कर्ता के लक्षण क्या हैं। तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृत्युत्साह समन्विता, सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर, ऐसा कर्ता जो संग दोष से रहित है, जिसका किसी भी संग दोष के साथ है नहीं, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, जो अहंकार से भी रहित है, मतलब अहंकार उसमें नहीं है, अहंकार से युक्त होकर वचन नहीं बोलता। आप बहुत सारे व्यक्तियों को देखेंगे जो अहंकार से युक्त होते हैं, उनके वाणी में वो अहंकार झलकता है। ऐसे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा हीन प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति से बहुत दूर होते चले जाते हैं। धैर्य और उत्साह से युक्त होकर, जो लोग धैर्य और उत्साह से युक्त होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, उत्साह होता है, कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष, चाहे कार्य हो जाए और या ना हो, उनमें जो है ना उनको कोई हर्ष होता है ना शोक होता है। क्योंकि अगर सिद्ध हो गया वो खुशी हो गए और अगर सिद्ध नहीं हुआ तो दुखी हो जाएंगे। अगर ऐसे प्रवृत्ति वाले हैं तो कहाँ वो स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य चाहे सिद्ध हो या ना हो तो ना ही वो हर्ष करते हैं ना ही वो शोक करते हैं। तो ऐसे विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में जो प्रवृत्त होते हैं वो कर्ता सात्विक कहा जाता है। तो जो इस प्रकार के कर्ता होते हैं, इस प्रकार के साधक होते हैं, उन्हें हम सात्विक कर्ता कहते हैं, उन्हें हम सात्विक प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। यही उत्तम साधक के लक्षण है, यही जो है उत्तम साधक के लक्षण है और हर एक व्यक्ति को यही जो लक्षण है अपने जीवन में लेके आना चाहिए। सात्विक कर्ता होना चाहिए, क्योंकि सात्विक कर्ता में वो बात है जो एक ईश्वर को मिलाने के बहुत करीब है, बहुत पास है। तो हर एक व्यक्ति को जो है सात्विक कर्ता होना चाहिए। कर्म वही है जो नियत कर्म है। आगे कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको आशुचि हर्ष शोक कान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तिता। अष्टदश अध्याय का 27वां श्लोक है। उसमें कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला है, लोलुप है, आत्माओं को कष्ट देने वाला है, अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, वो कर्ता राजस कहा गया है। तो जो व्यक्ति आसक्ति युक्त है, वो जो है विषयों में लगा रहता है, उसके प्रति उसका मोह रहता है, ये वस्तु मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज हो जाए, जो ऐसी भावनाओं से युक्त है, कर्मों के फलों को चाहने वाला है, जो कर्म करता है वो फल पहले ही सोच के बैठा है कि मुझे इसका फल ये प्राप्त होगा। लोलुप है, सदैव बस अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। आत्माओं को कष्ट देने वाला है। जाहिर सी बात है कि जो इन सब चीज़ों में लिप्त रहेगा वो आत्मा को ना तो जान पाएगा ना ही उसका जो है वो ध्यान करेगा। अपवित्र और हर्ष शोक से जो लिप्त है, जो अपवित्र है, शुद्ध नहीं है,
मन का अंतःकरण जो है वो अपवित्र रहता है। और जो हर्ष और शोक से लिप्त है, उसको अगर उसके मन के मुताबिक चीज हो गई तो वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उसके मन के विरोध हुआ तो वो बहुत अप्रसन्न रहता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो राजसी कर्ता कहलाते हैं, वो जो है कर्ता राजस कहे गए हैं। तो ये होता है राजस कर्ता होने के लक्षण। आयुक्ता प्राक्ता स्तब्धा शठो नैष्कृतिको अलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है कि फिर कर लेंगे, वो कर्ता तामस कहा जाता है। तो तामस कर्ता कौन होते हैं? जो चंचल चित्त वाले होते हैं, उनका मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी ये सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी कार्य को लेके वो स्थिर नहीं है, किसी भी विचार को लेके स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। तो ऐसे जो चित्त वाले होते हैं, असभ्य होते हैं, उनके अंदर सिविक सेंस नहीं होता, वो कुछ भी कर रहे हैं, सड़क पे चलते चलते थूक दिए, कहीं पे पेशाब कर दिए, कहीं पे भी कुछ भी खा के फेंक दिया। असभ्य होते हैं, उनके अंदर वो सभ्यता नहीं होती। घमंडी होते हैं, बेवजह का जो है अहंकार लिए घूमते रहते हैं। एक जो उन्हें वैगनार लिए है, उसी में जो है वो ऐठे घूमे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत छोटी चीज़ों को लेके अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। है कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे बराबर कोई है नहीं। धूर्त होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने आप पे काम नहीं करते, अपने को लेके वो बिजी नहीं रहते, अपने आप को लेके वो अपने कार्यों को लेके वो स्थायी नहीं रहते, तो वो दूसरों के कामों में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके जीवन में वो अवरोध उत्पन्न करते हैं। शोक करने के स्वभाव वाले बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, वो हमेशा यही मान बैठे रहते हैं कि भैया ये हमें साथ काहे हो रहा है, और हम इतना सब कुछ करे थे उसके बावजूद जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। मतलब शौक किए बैठे रहते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करना, उन्हें प्रयास नहीं करना, लेकिन अपनी कल्पनाओं के किए हुए कार्यों को वो जो है व्यक्त करते हैं कि भैया हम हिन कहे परेशान नहीं। तो ये सब बातें वो जो है लिए बैठे रहते हैं और हमेशा जो है मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। आलसी और दीर्घ सूत्री होते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति जो आलसी है, दीर्घ सूत्री है कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, और जो काम जिस समय करना है उसको टालते रहते हैं। तो ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये होते हैं तामस प्रवृत्ति के लोग। इन्हें हम तामस कर्ता कहते हैं। तो दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला, यद्यप करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। तो हम ये समझे कि सात्विक कर्ता कौन है, राजसी कर्ता कौन है, और तामसिक कर्ता जो है कौन है। आप कौन से कर्ता हो? आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से कर्ता हो। और इसमें जो है आपको बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग जो है वो तामसी प्रवृत्ति के ही हैं। उससे जो ऊपर उठते हैं वो राजसी कर्ता होते हैं, और उससे ऊपर वाले जो है सात्विक कर्ता में आते हैं। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आप जान गए कि आप कौन से कर्ता में आते हैं, कि आप सात्विक हैं, राजसी हैं या तामसिक हैं। तामसिक में हैं तो आप उनको जो है सुधारने का प्रयास करिए, उन्हें सुधारिए। आप राजसी में आएंगे धीरे धीरे, और राजसी में जब आप साधना करेंगे तो आप फिर सात्विक में आ जाएंगे। तो यहाँ बात यह है कि समझने की, आपके अंदर जब विजडम पैदा हो जाएगा, आपके अंदर जब समझ विकसित हो जाएगी, तब आप किसी भी स्थिति में हो, आप वहाँ से ठीक हो सकते हैं, आप वहाँ से शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब हम तामसिक प्रवृत्ति में हैं तो हम ईश्वर को जान ही नहीं पाएंगे। जान पाएंगे। आप तामसिक कर्ता हैं तो अपने आप को राजसी कर्ता बनाइए, राजसी कर्ता है तो सात्विक कर्ता बनाइए,
और अगर सात्विक करता है तो उसी पे ध्यान करते रहिए, आप जो है एक दिन परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये बताना है कि आप कौन से करता है। और जब आप इसको ईमानदारी से आइडेंटिफाई करेंगे, आप एक लिस्ट बना लीजिए, 3 कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। उसके लक्षणों को लिख लीजिए और जो जो लक्षण आप में हैं उनको टिक करते जाइए। और जो कॉलम में आपके ज़्यादा टिक हैं उससे आप पाएंगे कि आप जो है वो करता है। अब जो जो उसमें आपके अंदर अशुद्धियां हैं, आपके अंदर दोष हैं, उनको जो है ठीक करने का प्रयास करिए। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप आंख बंद कर लिए और बैठे हुए हैं। ध्यान का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, आपके अंदर वो सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाए। तो आवश्यक यह है कि आप सही चीज़ों को सही तरीके से जानने लगें। बस यही है ध्यान। ध्यान का मतलब यही है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत, वो समाज के लिए सही है या गलत, वो प्रकृति के लिए सही है या गलत। मतलब आपके अंदर वो विजडम पैदा हो जाए, बस इसी को जो है हम ध्यान कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, आप उसमें जो है टिक लगाइए, आप उसको जो है देखिए कि कौन से लक्षण आप में वो किस कॉलम में जो है ज़्यादा टिक हो रहे हैं, और आप प्राप्त कर लेंगे कि आप कौन से करता है। और बस अगर आपको सात्विक तो बनना ही है, तभी आप ईश्वर के करीब पहुंचेंगे, जानने के उनको करीब पहुंचेंगे, आनंद के करीब पहुंचेंगे। ईश्वर को जानने का मतलब ये है कि आपके जीवन से सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख, परेशानियां, चिंता, ये सब जो है नष्ट हो जाएंगी। उनको प्राप्त करने का मतलब होता है कि अब जो है आप किसी भी परेशानी में पड़ने वाले नहीं हैं। आपके जीवन में सिर्फ आनंद बहेगा, आप मज़े में रहेंगे, आपको मज़ा ही आएगा। तो ये है ईश्वर को प्राप्त करने की स्थिति। तो आप जानिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस पर जो है सात्विक गुण में आने का प्रयास करिए। और जब आप आएंगे तब आप देखेंगे कि क्या आपको आनंद आता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको जो है आप सुन रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप जो है पढ़िए, आप जो है पढ़ना स्टार्ट करिए, अपने हैबिट में लेके आइए। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे आपके उतने ही भ्रम दूर होंगे, उतनी शंकाएं दूर होंगी, उतनी ही परेशानियां दूर होंगी। क्योंकि नॉलेज ही आपकी अज्ञानता को हटाता है और नॉलेज ही आपको जो है आपके जीवन में अवेयरनेस लेके आता है, आपको जो है बोधित करता है। तो आप गीता का पाठ करिए, अध्ययन करिए। आप जो है इसे सुन भी सकते हैं, इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो आप इससे सीखकर बातों को, अपने जो है थॉट्स को अपने कार्यों में लेके आ सकते हैं, एक्शन में लेके आ सकते हैं, ताकि हम जो है बातों को समझ सकें और जान सकें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।